हेलो स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल टॉकमैथ्स। मैं राजीव माहेश्वरी बात कर रहा हूँ पिछले वीडियो से इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन में लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड सम बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ टुडे आई विल टेक द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। देयर आर mainly three methods of integration: by substitution, by parts, by using partial fractions. So we will discuss one by one about these methods. फर्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए हमने जो डिफरेंशिएशन ऐसे देखा था कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमको गिवन है तो जो डेरिवेटिव आ रहा है उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें, देन वी विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे हम डेरिवेटिव ऑफ log x करते हैं, log x प्लस c भी करते हैं तो हमें डेरिवेटिव मिलता है 1/x। तो मतलब ये कहने का कि 1/x का अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए दैट वी विल गेट log x plus c. अब if we are getting functions like, अब देखिए हमने कॉम्पोजिट फंक्शंस के बारे में जाना तो कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हम बड़ा इजीली कर लेते हैं। जैसे साइन ऑफ log x हो, इसका अगर हमें डेरिवेटिव करना हो तो इट विल बी cos of log x into 1/x, ऑलराइट, विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर मैं कहूं सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log x तो दैट इज cos x log x dx। इसका मतलब cos x log x into 1/x, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें देन वी विल गेट दिस, साथ में प्लस c cos log x into 1/x। तो cos of log x into 1/x इट्स एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वी विल गेट sin of log x। तो दिस इज the derivative of composite function। तो composite function अगर हमें मिल रहा है और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अगर कोई हमको सिर्फ ये दे दे cos of log x, then we will not be in a position to integrate it। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन है तो देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, cos of log x into what is this, derivative of log x, 1/x dx is derivative of log x। अगर मैं इसको log x की जगह t ले लूं then it becomes cos t dt। now it is very easy to integrate cos t dt। तो इस तरह से जो सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, this is the first method of integration, that is integration by substitution। वो सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह के क्वेश्चंस में करेंगे? एक तो हम ऐसे क्वेश्चंस में करेंगे जहां पर कॉम्पोजिट फंक्शंस गिवन हो, या जैसे फंक्शन गिवन है हमको सपोज fx पावर n, तो व्हेन सच टाइप ऑफ फंक्शन इज गिवन देन वी आर गिवन f dash x dx, सो दैट इट इज सपोज इफ वी टेक fx एज t तो ये इस तरह से बन जाता है t पावर n और डेरिवेटिव ऑफ t। अगर हमने fx को t ले लिया, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ fx। What is derivative of fx? f dash x dx। अगर fx को मैंने t ले लिया तो t पावर n dt। इस तरह का कोई फंक्शन हो, इंटीग्रेशन f o g, इस तरह का फंक्शन हो तो इसके साथ में g dash x गिवन होगा आपको dx। यहां भी वही काम करेंगे। क्या, अगर हम gx को t ले लें, सपोज आई टेक gx इक्वल टू t, देन इट बिकम्स f of t, taking gx equal to t, then what is this, this is derivative of gx, derivative of gx, that is g dash x dx। so what is gx, gx I have taken t dt। this is the integration by substitution। और थोड़ा इसकी डिटेल में चलें, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें। उससे पहले देखो एक बात और बता दूं तुमको, इंटीग्रेशन ऑफ f dash of ax plus b dx, जैसे ये लीनियर फॉर्म में हो
तो दिस कैन डायरेक्टली बी रिटन एज f of ax plus b upon a plus c, because if you put ax plus b equal to t, ax plus b equal to t, then d a dx, अगर मैं इसको ax plus b equal to t ले लेता हूं, then a dx equal to dt, डिफरेंशिएशन किया, a डेरिवेटिव ऑफ x is dx, t करिए, और dx equal to 1 upon a dt. So it becomes f dash of t dt or 1 upon a, that I can write outside. So it becomes 1 upon a into f dash t will be ft. So 1 upon a ft plus c. Or what is t? Ax plus b. So whenever you find a composite function but FOG type function in which g is a linear function, then you can write directly. उस पे हमें t और ये सारा सोचने की जरूरत नहीं है. जैसे अगर आ जाए ना e पावर 3x minus 5, तो इसमें ज्यादा नहीं सोचना, क्या करना है, e पावर 3x minus 5 upon 3. अगर क्वेश्चन आ गया cos of 5x minus 4, हम जानते हैं cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin of 5x minus 4 upon 5 plus c. But it is only when this function is a linear function. If some other function is here in place of 5x minus 4, then its derivative definitely be given in the integration. उसका derivative जरूर given होगा. जैसे देखिए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे अगर हमसे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है कि साइन ऑफ log x, तो साथ में हमको 1 upon x गिवन होगा. फंक्शन इस तरह से होगा. कभी भी साइन log x का इंटीग्रेशन नहीं पूछ सकते, बिकॉज साइन log x इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, इसलिए नहीं पूछा जाएगा. तो इसमें क्या करेंगे, जो प्रोसेस है दैट इज टेकिंग log x इक्वल टू t, उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1 upon x dx equal to dt. It becomes sin t, or 1 upon x dx is dt. It becomes minus cos t plus c minus cos of log x plus c. तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन ये करना पड़े. इन द एंड कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है कि यहाँ तक आ गया जल्दी से छोड़ दिया कि आंसर, ये आंसर नहीं है, बिकॉज द ओरिजिनल क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ x. तो हम t की टर्म में आंसर थोड़ी छोड़ देंगे, t तो हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो हम t का वैल्यू भी रखेंगे. तो t का वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आ रहा है दैट इज योर आंसर. सपोज क्वेश्चन इज x स्क्वायर e पावर x क्यूब dx. अब इसमें क्वेश्चन देख के थोड़ा सा हमको खुद ही आइडिया लगाना पड़ता है कि भाई क्या हमको गिवन है जिसका डेरिवेटिव इसमें मिल सकता है. e पावर x, वैसे तो फंक्शन होता है e पावर x, बट द फंक्शन इज e पावर x क्यूब, कॉम्पोजिट फंक्शन है. तो e पावर में क्या है, x क्यूब. सो x क्यूब वी कैन टेक t. तो x क्यूब जब हमने t लिया, इसका डेरिवेटिव किया 3x स्क्वायर dx dt, मतलब x स्क्वायर dx इज dt अपॉन 3. So it comes 1/3. देखो x स्क्वायर dx, इसकी जगह मैं रखूंगा dt अपॉन 3, लेकिन dt बाद में लिखते हैं. e पावर x क्यूब है t और dt, जो भी कांस्टेंट टर्म हो, कोई नेगेटिव हो, टेक इट आउटसाइड. इट इज 1/3 e पावर t प्लस c. आंसर इज 1/3 e पावर x क्यूब प्लस c. Suppose question is integration sin of ax plus b cos of ax plus b dx. अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चंस होंगे ना, इन दोज क्वेश्चंस you may get a different answer if you solve it in different way. देखिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें हमको पता है कि 2 sin a cos a फॉर्मूला बनता है sin 2a. अगर हम वो मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पर, सपोज I मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2, इट बिकम्स हाफ
2 sin a cos a sin 2a, तो sin ऑफ 2ax प्लस 2b, तो ये डायरेक्ट है, इसमें क्या है हाफ, और साइन का हमको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ 2ax प्लस 2b अपॉन 2a, सिंस इट इज अ लीनियर फंक्शन। एक तो आंसर ये हो गया, और you can go like this, sin of ax plus b into cos of ax plus b dx। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये आ जाए कि भाई हम तो sin of ax plus b को ले लेते हैं t, तो when you take sin of ax plus b equal to t, इसका डेरिवेटिव करेंगे cos of ax plus b into a dx equal to dt, but we have this, so taking a other side, अब देखो इसमें वैल्यू रखते हैं कैसे, sin of ax plus b की जगह t, और cos ax plus b dx that is dt upon a, तो upon a लिख देता हूं बाहर, 1 upon a t square upon 2 plus c, putting the value of t, तो sin square of ax plus b upon 2a plus c। अब अगर कोई इसमें cos of ax plus b को t ले लेता है तो अगर आ जाएगा आंसर, बट अल्टीमेटली फाइनली आंसर्स आर सेम, cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो अगर इसमें cos 2a का फॉर्मूला रख के और फाइंड करेंगे ना तो वी विल गेट सेम, ये इसमें साइन स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 उस फॉर्म से रखेंगे तब भी मतलब आंसर सेम है, बट इन ट्रिग्नोमेट्रिक questions of trigonometric functions you may get different answers। अब एक क्वेश्चन देखें कि इंटीग्रेशन e पावर x प्लस e पावर माइनस x अपॉन e पावर x माइनस e पावर माइनस x dx, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हमको मिल सकता है, इस फॉर्म में मिलता है तो जल्दी में ये सॉल्व नहीं हो पाता, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। द सेम क्वेश्चन कभी इस फॉर्म में लिखा होता है, तो हमें क्या करना है, e पावर 2x प्लस 1 अपॉन e पावर 2x माइनस 1, डिवाइड ईच टर्म बाय e पावर x। इफ दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू देन डिवाइड ईच टर्म बाय e पावर x, तो e पावर 2x अपॉन e पावर x 1 upon e power x, e power minus x upon e power x minus x. Now in this very easily we can take e power x minus e power minus x equal to t. The derivative of e power x dx, derivative of e power minus x, e power minus x into minus 1 plus हो गया dx equal to dt. So dt upon t, that is log t, तो log of e power x minus e power minus x plus c। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स रही जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। साइन कॉस इंटीग्रेशन पता है हमको, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन प्लस सी, टेन कॉट सेक कोसेक, टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, इनका इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पता, बट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वी कैन फाइंड देयर इंटीग्रेशन। और वो कैसे आएंगे वो मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इसी से रिलेटेड कुछ और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं सब नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू।